क्लिप मैं पहले प्ले कर देता हूं, उस क्लिप को भी देख लो, क्योंकि आज मैंने उस क्लिप को 50 बार देखा ये सोचने के लिए कि ऐसा क्या था उस क्लिप में जो पूरा भारत जल रहा है। ये बहुत बड़ा सुनियोजित प्रायोजित एक षड्यंत्र है, एक एजेंडा है, एक पूरा का पूरा नौटंकी है। ये नूपुर शर्मा सिर्फ एक बहाना है। मैं फिर से उसी जगह पे आना चाहता हूं मेरे दोस्तों, आज आप ठंडे दिमाग से सोचो। नूपुर शर्मा ने स्टेटमेंट दी 26 मई को, 26 मई की रात को बोला, क्या बोला वो क्लिप मैं पहले प्ले कर देता हूं, उस क्लिप को भी देख लो, क्योंकि आज मैंने उस क्लिप को 50 बार देखा ये सोचने के लिए कि ऐसा क्या था उस क्लिप में जो पूरा भारत जल रहा है। और 26 मई को बोली हुई बात को लेकर के आज 10 जून के बाद में सबको लगा कि अरे हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हो गई। 3 जून को लगा, 7 दिनों के बाद, 8 दिनों के बाद 3 जून को लगा कानपुर में हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हो गई। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, अगर कोई आपके पिताजी को, आपकी माताजी को, आपको मां बहन की गंदी गाली दे, आपको तुरंत उसी वक्त गुस्सा आएगा ना, तुरंत उसी वक्त रिएक्ट करोगे ना कि तूने मेरे को बहन की गाली क्यों दी, या 8 दिन बाद जागोगे 8 दिन पहले तूने बहन की गाली दी थी, मेरे को गुस्सा आ गया, मैं नाराज हो गया, मैं तो आंदोलन करूंगा, मैं तो आगजनी करूंगा। ये बहुत बड़ा सुनियोजित प्रायोजित एक षड्यंत्र है, एक एजेंडा है, एक पूरा का पूरा नौटंकी है। नूपुर शर्मा के कंधे पे रख के बंदूक चलाई जा रही है। नूपुर शर्मा सिर्फ और सिर्फ इनके लिए एक माउथपीस, एक बहाना बन चुका है, जैसे सीए, एनआरसी, किसान आंदोलन। और आज मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं, ये हमारी सरकार फेल हो गई इनको टैकल करने में। आपने पहली बार जहां छूट दी, आपने जब कानून वापस लिए, आपने जब बॉर्डर क्लियर नहीं करवा पाए, किसान आंदोलन के नाम पे जो कुछ चल रहा था, शाहीन बाग आप महीनों तक खाली नहीं करवा पाए, आपने वहीं पर छूट दे दी थी। आपने वहीं पर कह दिया था कि इस देश को काबू करने के लिए एक ही तरीका है, भीड़ तंत्र। ये मंत्र कहीं ना कहीं हमारी सरकारों ने ही दिया है। ये बातें सुनने में कड़वी लगेंगी, लेकिन सरकारों तक ये बात जानी चाहिए। जब हम वंदे मातरम की बात करते हैं, कांग्रेस का वो अधिवेशन याद कीजिए, आजादी से पहले वाला। कांग्रेस के अधिवेशन में जब किसी ने सर उठा के बोला था कि जी मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, तब उस अधिवेशन में कहा गया अच्छा मौलाना जी आपको आपत्ति है, आप मत बोलो। और आज 100 साल के बाद में भी लोग उसी वंदे मातरम को लेकर के कहते हैं वंदे मातरम एंटी इस्लामिक है, उसमें इस्लाम को लेकर के बातें, जबकि वंदे मातरम में ऐसी कोई चीज नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने पहला दरवाजा खोला था ये बोल करके कि चलो जी जिसको नहीं बोलना वो ना बोले। यही चीज बीजेपी ने गलती दोहराई है, भीड़ तंत्र के आगे घुटने टेक करके इस देश में एक ऐसी प्रथा चलवा दी कि भीड़ तंत्र के आगे सरकारें झुक जाएंगी, पिछ जाएंगी। जिसका माना है देश की संपत्ति में आग लगाए, जिसका माना है सड़कों पे उतर आए। क्या 15 दिनों के बाद में जागे हैं क्या? आइए मैं आपको वो क्लिप भी दिखाता हूं, फटाफट ध्यान से सुनो। दे शुड बी स्टॉप इंसल्टिंग आवर रिलीजन। वो बार बार ये कहती रही कि नाविका जी इनको बोलो ये मेरे धर्म का अपमान बंद करें, ये मेरे आराध्य भगवान शिव जी को लेकर के मजाक बनाना बंद करें, ये बार बार मेरे शिव जी को फव्वारा कहना बंद करें, क्योंकि यह मामला अभी अदालत में है। सुप्रीम कोर्ट ने भी वीडियो मांगे हैं, फुटेज मांगे हैं। सुप्रीम कोर्ट का माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि वो सारी चीजें आप निचली अदालत में जमा करवाइए। सर्वे का आदेश किसने दिया? न्यायालय ने दिया। सर्वे हुआ, सर्वे की रिपोर्ट है। नूपुर शर्मा ने बार बार बोला कि मेरे भगवान का अपमान बंद करवाओ, प्लीज सुनो पूरी लाइन। Otherwise, they are very capable of hitting them where it hurts. For example, they may want to call it a favara as much as they want. Reality is, even the Supreme Court ordered protection of the immediate area. आजकल तो हमने देखा नहीं, सड़कों पे, अरे छोड़ो, तुम्हारे उड़ते हुए घोड़े, आज अर्थ इज फ्लैट, जो कुरान में आके लिखा है बकायदा, उसका मजाक बनाना शुरू कर दूं। तुम्हारे उड़ते हुए घोड़े जो कुरान में लिखा है बकायदा, क्या उसका मजाक बनाना शुरू कर दूं? मजाक नहीं बनाया, ये बोला कि मैं हाथ जोड़ती हूं, बार बार हाथ जोड़ रही हूं, निवेदन कर रही हूं, प्लीज मेरे भगवान का अपमान मत करो, हमारे धर्म का अपमान मत करो, शिव जी का अपमान मत करो। और बार बार अगर आप शिव जी का अपमान करते रहोगे तो क्या मैं आपकी कुरान में जो लिखा हुआ है उड़ता हुआ घोड़ा, क्या उसके बारे में बोल करके मजाक बनाना शुरू कर दूं? किया नहीं है। ये नूपुर शर्मा की स्टेटमेंट थी, आगे भी सुनिए। क्या करके 9 साल से यू हैविंग सेक्स विद
इससे प्रॉफिट मोहब्बत है। बोलना शुरू कर दूं मैं? हाँ, बोलना शुरू कर दूं? कुरान 88:20 बकवास ना कीजिए, उठते हुए घोड़े पे बैठकर खुर हो जाइए। Don't make us stand. Let's just calm down. Let's just calm down. ये वो क्लिपिंग थी जिसको ट्वीट किया गया 27 मई की सुबह। 27 मई को सुबह 11:30 बजे ये ट्वीट किया गया। मोहम्मद जुबैर ने इसको ट्वीट किया। आपकी स्क्रीन पे आप समय देख सकते हैं, 11:30 बजे सुबह 27 मई को। तो संभवतः यह 26 मई की रात को कार्यक्रम हुआ था। अब मेरे दोस्तों ये बताओ, अगर मैं अपना कैलेंडर खोल लेता हूं एक बार, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 27 तारीख को भैया फ्राइडे था, जुम्मा था। 27 तारीख क्या था मेरे दोस्तों, एक बार अपना कैलेंडर चेक करके बताना। हाँ, ये देख लो, 27 तारीख को जुम्मा था। ठीक है जी। अब मेरे को जितने लोग यहां पे अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि 26 की रात को अगर नबी का अपमान हुआ, अगरचे हुआ, 26 की रात को अपमान हुआ, पूरे देश भर में जुम्मे की नमाज हुई है 27 तारीख को, सुबह सुबह यह ट्वीट कर चुका है 11:30 बजे। क्या पूरे देश में 27 तारीख को यह आवाज नहीं आती कि जी आपने हमारे नबी का अपमान किया? लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि इस क्लिप को देख करके कोई मुसलमान भी होगा ना, ईमानदारी से अगर कोई बात करना चाहेगा, कोई बहस करना चाहेगा, कोई डिबेट करना चाहेगा, इस क्लिप में जो अभी प्ले की गई, उन्होंने 2 बार कहा कि क्या मैं बोलना शुरू कर दूं, पर 27 तारीख को कहीं भी कोई आगजनी नहीं हुई, कोई हिंसा नहीं हुई, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ। 8 दिन बाद अचानक से कानपुर में हिंसा होती है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जी दौरे पे थे, राष्ट्रपति जी दौरे पे थे, मुख्यमंत्री जी दौरे पे थे, कानपुर में थे। समझो आप, ये नुपुर के कंधों पे रख के बंदूक चलाई जा रही है। नुपुर शर्मा सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है। कहीं कोई नबी का अपमान नहीं हुआ, कहीं कोई गुस्ताखी नहीं हुई, कहीं कोई गलत बात नहीं बोली। जो भी बोला वो उनकी कुरान में, उनकी हदीसों में लिखा हुआ है। मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये उन्हीं के यहां पे लिखी हुई चीजें हैं, उन्हीं की किताबों में लिखा हुआ है। 26 मई से लेकर के 10 जून, कितने दिन हो गए? 10 दिन तो जून के जोड़ में, और मई के 15 दिन, 5 दिन, 10 और 5 15 दिन के बाद आज पूरे भारत में आग लगा रहे हैं। और जबकि इन 15 दिनों में कितना कुछ हो गया। 5 जून को नुपुर शर्मा को बीजेपी से निकाल दिया गया, नुपुर शर्मा का माफीनामा आ गया। नुपुर शर्मा ने ये भी कह दिया कि अगर मेरे शब्दों से किसी को ठेस पहुंची तो मैं अपने शब्द वापस लेती हूं। क्या आपको लगता है कि वाकई नबी की शान में कोई गुस्ताखी हुई है? क्या नुपुर शर्मा वाकई दोषी है?